हो गया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। देख लो क्या कहते हैं, चला। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है। बोलो ना, कि तार में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? तो पहले ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, आप फिर जानेंगे इलेक्ट्रॉन कहां से आया है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ जो घूमता है कक्षा में, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पहले जानते हैं परमाणु क्या है। अब परमाणु कहां से आया? तो भैया तत्व से। तो पहले जानते हैं तत्व क्या है। तत्व जान लेंगे तो परमाणु जान लेंगे, आप परमाणु जान लेंगे तो इलेक्ट्रॉन जान लेंगे, इलेक्ट्रॉन जान लेंगे तो फ्लो जान लेंगे, अगर फ्लो जान लेंगे तो विद्युत धारा जान लेंगे। ठीक है, पहले तो आते हैं, चला तत्व किसको कहते हैं? व्हाट इज तत्व? जेकर अकेले सूत्र होता है उसे तत्व कहते हैं। जेकर अकेले सूत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जेकर क्या होता है, चला, अकेले सूत्र होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे आप ले लीजिए लोहा, अकेले सूत्र है, इसको क्या कहेंगे? तत्व। निकेल अकेले सूत्र है, तो इसको क्या कहेंगे? तत्व। क्या कहेंगे? क्लियर है? अकेले सूत्र होगा तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तत्व। क्लियर है? अब देखो, चलो, आयरन और निकेल ये तत्व है। मान लीजिए लोहा का एक टुकड़ा आप ले लेते हैं। लोहा का क्या ले लेते हैं, चला, इसका जो एक सूक्ष्मतम कण होगा ना, इसी को हम लोग तत्व कहते हैं। लोहे के टुकड़े का जो सूक्ष्मतम कण होगा, कौन कण? एकदम छोटा से छोटा कण। मान लो कोई लोहा है, ये मान लो कोई लोहा है, इसका एक छोटा सा कण हम ले लेते हैं। दिख रहा है? यही तत्व है, परमाणु है। ये जो तत्व का ये छोटा सा कण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं, चला? परमाणु। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, इतना छोटा कण है, ये कैसे विभाजित हो सकता है? ये अविभाज्य है। क्या है ये? क्या है ये? अविभाज्य है। लेकिन बाद में रदरफोर्ड साहब आए और उन्होंने कहा कि अगर ये अविभाज्य है तो आपस में जुटा हुआ कैसे है? जैसे पत्थर विभाज्य है कि अविभाज्य है? विभाज्य है। पत्थर पानी में क्या है? अविभाज्य है। पत्थर पानी में क्या है? क्या है? अविभाज्य ना, कि विभाज्य? पहले तो विभाज्य अविभाज्य बुझा रहा है। नहीं, ये छोटा कहता नहीं। हाय रे बाबा, बिहारे घर है रे। विभाज्य अविभाज्य नहीं समझ में आता है, कहता है अब हाँ। हाँ, अलग अलग जुड़ा हुआ। विभाज्य जो टुकड़ों में बट जाए, अविभाज्य जो टुकड़ों में ना बटे। इतना नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। विभाज्य जो विभाजित हो, टुकड़ों में बट जाए, अविभाज्य जो टुकड़ों में विभाजित ना हो। यही ना बात है। तो डाल्टन साहब ने कहा ये परमाणु इतना छोटा सा कण है, ये अविभाज्य है। क्या है ये? बहुत बढ़िया बात। तो जब ये अविभाज्य, रदरफोर्ड ने कहा कि अगर ये अविभाज्य है तो ये आपस में जुड़ा हुआ कैसे है? क्योंकि पत्थर अविभाज्य है तो वो पानी से कभी नहीं जुड़ता। चीनी विभाज्य है, वो पानी से जुड़ जाता है। पानी में चीनी को जुड़ने के लिए विभाजित होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। बढ़िया सोच लो, क्या सोचा? पानी में
चीनी को अगर घुलना है तो उसको विभाजित होना पड़ेगा। अब पत्थर अविभाज्य है, तो क्या वो घुल सकता है? घुल सकता है? नहीं घुल सकता। रदरफोर्ड ने कहा कि ये लोग आपस में घुले मिले हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये विभाज्य होगा तब ना घुले मिले हैं। रदरफोर्ड ने कहा ये जो परमाणु है ये विभाज्य है, और इसमें एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इसके चारों तरफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यानी परमाणु में तीन चीजें होती है। कौन कौन? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु विभाज्य है कि नहीं है? है। किसके अनुसार? रदरफोर्ड के अनुसार। किसके अनुसार? इन्होंने क्या कहा? परमाणु देखो, तत्व के सूक्ष्म, ये तत्व है, लोहा है तो ये क्या है? तत्व है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य है। इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। चारों तरफ क्या चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक में कौन है? अरे क्या हुआ? फीवर है? कैसे फीवर आ जाता है? नाभिक में कौन है? चला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है। किसका प्रवाह? देखो, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, जो चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, सिटी मतलब होता है फ्लो। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या है? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या है? विद्युत धारा कहलाता है। क्लियर है? और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो कहते हैं तत्व है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। इसी का प्रवाह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो अब आते हैं, चला परमाणु के बारे में समझते हैं। परमाणु के तीन मौलिक कण हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? चला, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। आई जो सबसे बाह्यतम अलग अलग कक्षाओं में जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा। चला, ये सब चीज को कोई देखा नहीं है आज तक, सब इमेजिनरी बात है। सब क्या है? इलेक्ट्रॉन को बहते हुए कोई देखा है? तार में करंट देते हो दिखता है? तो रखे इलेक्ट्रॉन गया गया गया, दिखता है क्या? नहीं दिखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कोई देख नहीं सकता है। किसको कोई नहीं देख सकता? इलेक्ट्रॉन को कोई देख नहीं सकता। ये जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट, हेलो, 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 हेलो।
जिंदगी में सब काम करना, किसी पर विश्वास नहीं करना। सब दग सब 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 दगाबाज। हाँ, ना ना बाकी ये जो लोग कहते हैं विश्वास पर ही दुनिया टिका हुआ है, इट्स कंप्लीट फॉल्स डायलॉग। यहां तुम ही समझ लो, जिसको जब तुम्हारे साथ विश्वासघात करना होगा कर सकता है, अगर उसका फायदा हो तो वो तुम्हारे साथ कभी भी विश्वासघात कर सकता है। इसलिए कृपया किसी पर भी विश्वास न कर, जनहित में जारी है, ठीक है ना। कोई कितनो तोरा प्यार से कहे ना तो ओकरा पर विश्वास नहीं करना, कितनो प्यार। 99% लोग धोखेबाज, 1% लोग ही गड़बड़ है। सब अपने मतलब का काम लेके निकल लेते हैं, लेकिन जब उसको मतलब रहेगा तो और पैर पकड़ लेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए कभी भी किसी पर भी कंडीशन डालने से पहले संकोच ना करें। अगर कोई तुमको कहता है कि हम आपका ये काम कर देंगे, मान लिया हमको हमसे कोई आप कहता है 10,000 रुपया पहुंचा दीजिए, हम कहते हैं को चेक दे दीजिए ब्लैंक, केस करने में ठीक रहेगा, ले लीजिए 10,000, चुपचाप पहुंचा देता है पैसा। और ना तो फोन करते हैं कि भैया नोटिस भेजें कि, सबको देते हैं। आप बोल रहे जी अब हम अपना कंडीशने बदल लिए। कोई कहता है 5 लाख टका एकदम दे देंगे, अभी के अभी दे देंगे, नए बोलने ने हैं। एगो चेक आप साइन करके दीजिए, एगो एग्रीमेंट साइन करके दीजिए। आप तो ईमानदार आदमी ना है, आप हमसे पैसा लेके कह रहे हैं 1 महीना में घुमाएंगे, हम तो 2 महीना के टाइम दिए, लौटा दो हमरा पैसा। तो कहेगा ना ना ये सब के कौन जरूरत है, ना ना एकदम जरूरत है। जैसे ओकर बहकावे में नहीं आना है, वो कहेगा नहीं नहीं सब के कौन, ना ना ऐसे हम बोलते हैं ना ना ऐसे ही मान लीजिए रख लेते हैं, जरूरत तो नहीं है, लेकिन एगो साइन करके दे देते ठीक रहता, संबंध बना हुआ रहता। तब वो मजबूरी में जो है साइन करे। आज एगो टेंट हमको बुक करना था एक जगह के लिए, वो आया, हम बोले ठीक है तुमको देंगे हम जितना पैसा, जो जो तुम लिखे हो क्या क्या दोगे तुम पहले लिखो, और लिख के 1,000 के स्टाम्प पेपर पे साइन करके दो हमको, नहीं तो 1 टका नहीं देंगे, 25 लाख का जुर्माना देगा तुम, लिखो। तो 3 लाख टका मांग रहा है, 3 लाख देंगे तुरंत। जितना बात अभी बोल रहा है उतना बात तुम दोगे, तुरंत आ गया जगह पर। मतलब लोग इतना फ्रॉड हो गया है ना चला। हम लोग थोड़ा सा दयालु टाइप के आदमी हैं, किसी पर भी दया आ जाता है तुरंत लोग उसका एकदम गंदा और घटिया तरीके से फायदा उठा लेते। अब तेरा पास कोई आएगा और कहेगा कि हमारे जो है नतनी के हार्ट के ऑपरेशन है, 50,000 टका दीजिए हमको बहुत जरूरी है, तो की करेगा? तो दे देगा, जिसको तुम जानते हो कि नहीं तो मर जाएगा। लोग इमोशनली आजकल ब्लैकमेल करते हैं। और हमरा जितना लोग मिला है चला जकरा एक हम मदद के, सब चुट्टा चोर चोहार चिल्लर है, स्टूडेंट को छोड़ के। स्टूडेंट स्टूडेंट धोखेबाजी नहीं हो, बेचारा पढ़ रहा है, उसको दुनिया में वो अभी गेबो नहीं किया है, अभी तक उसने दुनिया में कदम नहीं रखा है। अभी तुम दुनिया से अलग हो, तुरा लगता है कि हम दुनिया में आ गए हैं, तुम अभी दुनिया में आए नहीं हो। तुम दुनिया में आओगे जब तुम्हारी नौकरी लगेगी, शादी होगा, तब तुम इस दुनिया में रियल में आओगे। अभी तुम इस दुनिया में नहीं है। दुनिया जब जाओगे न चला, तुरा दुनिया से एलर्जी हो जाएगा, इतने फ्रॉड भरे पड़े। तो कृपया कभी भी किसी पर विश्वास ना करें। जैसे कोई कुछ कहे ना ओकर उल्टा सोचना, सामने वाला जो कह रहा है ओकर ठीक उल्टा, वो कहेगा ये बात करना ना, मने मन सोचना ये सलाह। आ किसी को बोलने से पहले हिचकना नहीं कि फलना चचा है। हमसे कोई पैसा मांगता है, हम जान जाते हैं फ्रॉड है, हम कहते हैं नहीं भाई तुमको हम पैसा नहीं दे सकते हैं। बता रही साला डायरेक्टे बोल दिया। हमले हाँ भाई हम डायरेक्टे बोलते हैं, तुमको हम पैसा इस रीजन से नहीं दे सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रिक्ट बनना चला, जब भी लाइफ जियोगे तुम स्ट्रिक्ट बनना, इमोशनली किसी के चक्कर में नहीं आ जाना है, एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना। नहीं नहीं करना है मतलब नहीं करना, ये काम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ ये डील नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। अब कुछ भी सही नहीं है इस दुनिया में, कलयुग अब बहुत आगे निकल चुका है। जिस आदमी का भी फोन आया था चला पैर पकड़ के जो है, क्या कहें साला, इतना इतना फ्रॉड आदमी सब है, भगवान साला नरक में भी बास नहीं देगा इस सबको। देखो अब चला हम लोग जब फंस जाते हैं तो हर छोड़ दो, कहते देते हैं कि इमोशनल नहीं होना है, लेकिन कोई आ जाता कहता जाओ साला ले,
इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है चला, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? इसको कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? ये जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर, ये नाभिक है, ये नाभिक है, क्या है चला? तब मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है कि नजदीक? दूर ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है, इसीलिए इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है, इधर से इधर जाने पर ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक होगी, तो इसी का उत्सर्जन विद्युत धारा कहलाता है। इसी का उत्सर्जन क्या कहता है? विद्युत। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ये हम लोग केमिस्ट्री में जाएंगे तो पढ़ेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब देखो चला, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? कौन इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और परमाणु में कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, सही है ना? इलेक्ट्रॉन पर चला निगेटिव चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज होता है दो प्रकार का, आवेश होता है दो प्रकार का, एगो धन आवेश, एगो ऋण। एगो धन आवेश बोले तो पॉजिटिव, और ऋण आवेश बोले तो निगेटिव। इलेक्ट्रॉन हो गया ऋण आवेश, और प्रोटॉन हो गया धन आवेश। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अब प्रोटॉन क्या हो गया? क्या हो गया? धन आवेश। तो प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, ठीक है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बोलो रे। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। आवेश कितने प्रकार के? एगो धन, एगो ऋण। ये आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के लिए पहली बार धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और परमाणु की अगर हम बात करें चला, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। देखो फिर से समझा देते हैं। ये जो तत्व का सूक्ष्मतम भाग है, इसको क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु विभाज्य है रदरफोर्ड के अनुसार, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा का, इसको हम लोग कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त। मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, सबसे बाह्यतम कक्षा यही ना है। मूल कण कहते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और किसको? इलेक्ट्रॉन। ये जो परमाणु है चलाई, परमाणु विभाज्य है। परमाणु क्या है? और ये रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़ता है, ये रासायनिक रूप से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करता है तब ना आपस में जुड़ा हुआ है। रासायनिक रूप से अभिक्रिया करता है और एक दूसरे से आपस में क्या हुआ होता है? क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, बोलन रे। और ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, अकेले ही छोटा छोटा कण पृथ्वी पर पाया जाता है क्या? ये जब भी होगा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, बोलन रे। नाभिक से दूर होता है कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन ना। नाभिक से दूर कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके कि ना ले सके, अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं, इतना छोटा कण अलग नहीं होता है, सब एक दूसरे के साथ होता है।
यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है? देख लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्या करता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रकृति के मूल कण हैं। अरे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रकृति के कौन कण हैं? मूल कण है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के कहाँ रहते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग होता है। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब का क्या होता है? आवेश होता है। और न्यूट्रॉन आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब का धन आवेश की ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा वही ना मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर की नजदीक, और दूर होने के कारण ही मुक्त होता है। बोलन रे, जे राजा से दूर होगा वो क्या होगा? मुक्त होगा। और राजा के पास होगा तो हिलबो करेगा तो हिसाब से हिलेगा। बोलन रे, जैसे चला अभी तुम मेरे पास वाला इलेक्ट्रॉन है, आज जो वहां ऑफिस में बैठा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अभी हमको कोई ऑफिस में गाली देने लगे तो मुक्त है मारने के लिए, हमसे पूछबो नहीं करेगा। लेकिन तोरा अभी अगर तोरा सामने में हमको कोई गाली देने लगे, तू अभी उसको मारेगा? नहीं मारेगा। तुम मेरे आदेश का इंतजार करेगा कि सर कहेंगे तो उसको मारेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले वही ना भाग लेगा कि तुम भाग लोगे। अधिकांश धातुओं के अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें कौन कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा मतलब बाह्यतम कक्षा। ये पहली कक्षा हुआ, ये दूसरी, ये तीसरी, ये बाह्यतम। नाभिक से दूर होने के कारण लगभग या मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए इसे हम कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो नाभिक से दूर होगा तो इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। देख लो, यही ना मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब इसको अलग से देखेंगे। देखो, ठोस चालक तार में जैसे लोहा हो गया, जैसे क्या हो गया? लोहा। लोहा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण चला? किसके कारण? लोहा में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन अगर विद्युत अपघट्य हो, विद्युत अपघट्य मतलब घोल हो, वह घोल जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। वह घोल जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो अगर मान लो इसमें नमक और पानी दे दिया तो नमक जो है ये टूट जाएगा Na+Cl में। नमक टूट जाएगा किसमें? तो ये देखो आयन में टूटेगा। किसमें टूटेगा? आयन में टूटेगा। तो देखो इसमें तो ठोस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन दोनों के कारण। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के कारण अर्थात आयन के कारण। किसके कारण? तो कहेगा अगर कि ठोस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के। अगर कहेगा विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण? आयन के कारण। किसके कारण? ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन। अब चला कहता है आवेश। क्या कहता है? आवेश। आवेश जानते हो? आवेश किसको कहते हैं? चार्ज जो करें इंग्लिश है। आवेश का इंग्लिश क्या है? चार्ज। अरे आवेश का इंग्लिश क्या है? चार्ज। आवेश कहते किसको हैं? यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे को या तो अपनी ओर आकर्षित करता है या अपने से दूर विकर्षित करता है, उसी को ना आवेश कहते हैं। या एक दूसरे पर एक बल लगाता है, या तो आकर्षण का या तो विकर्षण, उसी को ना आवेश कहते हैं। बोले मैं नहीं करे। या तो आकर्षण का बल लगाता है या तो किसका? विकर्षण। सही है कि नहीं? या तो आकर्षण का बल लगाता है या तो किसका? विकर्षण। अर्थात एक बल लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश। आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। इसका CGS मात्रक होता है
स्टेट कूलम क्या होता है चला? स्टेट कूलम। आवेश का SI मात्रक क्या? कूलम। इसका CGS मात्रक स्टेट कूलम। सही है। आवेश के लिए पहली बार धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। अब वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताया। थेल्स ने कहा अगर कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। कहते हैं गौर फरमाइएगा, अगर कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। जैसे आपके पिताजी पैसा का त्याग करते हैं तो पापा पॉजिटिव हैं, और आप ग्रहण करते हैं तो आप क्या है? निगेटिव है। अब पहली बार धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। किसने किया? आवेश यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है। आवेश का SI मात्रक कूलम और CGS मात्रक स्टेट कूलम होता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश का Q बराबर, आवेश को Q से भी डिनोट करते हैं। Q बराबर फॉर्मूला होता है IT। IT हो जाएगा तो एम्पियर सेकंड नहीं हो जाएगा, I का एम्पियर और टाइम का सेकंड। आवेश का SI मात्रक, आवेश का एक मात्रक एम्पियर सेकंड भी है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई? थेल्स ने बताई थी। थेल्स ने कहा था कि कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से, कांच के, थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण धन आवेशित हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्या हो जाता है? ऋण आवेश। कांच के टुकड़े को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उस पर धन आवेश की ऋण आवेश। रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको क्या कहते हैं? ऋण आवेश। बोलो रे, हाँ कि ना? पहली बार आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आज जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। बोलो ना रे, जो त्याग करेगा धन आवेश, जो ग्रहण करेगा ऋण आवेश। सही है। नाभिक में कौन होता है? नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? अब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन के, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाही विद्युत धारा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाही विद्युत धारा है। ठोस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण, आयन के कारण। और धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। पहली बार आविष्कृत करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई। परमाणु विभाज्य है कि अविभाज्य है? विभाज्य है। जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और जिसके तहत चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। सही है। परमाणु विभाज्य है, लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र रूप में पाया नहीं जाता है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु विभाज्य है, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाही विद्युत धारा है। धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। वस्तुओं का आविष्कृत करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई। थेल्स ने कहा जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज की प्लस, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। भाग। चला, एनसीईआरटी का पता है ना? कब है? सोमवार रात 9:15 में। थैंक यू वेरी मच।